स्पेस स्टेशन की यात्रा ने बच्चों में एक नई उत्सुकता पैदा की है। हमें नई पीढ़ी में पैदा हुई जिज्ञासा का लाभ उठाना चाहिए। साथियों, हम जितने ज्यादा ब्राइट यंगस्टर्स को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में ले जा सके, उतना ही बेहतर होगा। इसी सोच के साथ देश भर में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई हैं। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन लैब्स की सफलता को देखते हुए हम 25,000 नई अटल टिंकरिंग लैब भी बनाने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में सैकड़ों नई यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। 7 नई आईआईटीज और 16 ट्रिपल आईआईटी की अभी बनी चुकी है। नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि युवा अब साइंस और इंजीनियरिंग जैसे स्टेम कोर्स अपनी स्थानीय भाषा में कर सकेंगे। साथियों, हमारी सरकार की प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप युवा रिसर्चर्स के बीच बहुत सफल रही है। इस स्कीम के तहत दी गई ग्रांट्स ने युवाओं की बहुत मदद की है। अब हमने आने वाले 5 वर्षों में 10,000 फेलोशिप देकर देश में R&D को और मजबूती देने का निर्णय किया है। साथियों, ये बहुत जरूरी है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को समझें और साथ ही इन्हें एथिकल और इंक्लूसिव बनाएं। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही देखिए। आज रिटेल से लेकर लॉजिस्टिक तक, कस्टमर सर्विस से लेकर बच्चों के होमवर्क तक हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हम भारत में भी एआई की शक्ति को समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी बना रहे हैं। इंडिया एआई मिशन में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है। साथियों, भारत आज एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक एआई के ग्लोबल फ्रेमवर्क को शेप दे रहा है। हमारा आने वाला एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसका मकसद है इनोवेशन और सेफ्टी को साथ साथ विकसित करना। अगले वर्ष फरवरी में जब भारत ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी करेगा, तो इंक्लूसिव, एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक एआई के प्रयासों को नई गति मिलेगी। साथियों, अब समय है कि हम इमर्जिंग एरियाज में 2 गुनी ऊर्जा से काम करें। ये विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत अहम है। मैं आपसे कुछ आइडियाज शेयर करना चाहता हूं। हम फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की दिशा में आगे जाएं। क्या हम ऐसी नेक्स्ट जनरेशन बायो फोर्टिफाइड क्रॉप विकसित कर सकते हैं जिससे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को मदद मिले? क्या हम लो कॉस्ट सॉइल हेल्थ एनहांस्ड और बायो फर्टिलाइजर में ऐसे इनोवेशंस ला सकते हैं जो केमिकल इनपुट्स का ऑल्टरनेटिव बने और सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करें? क्या हम भारत की जीनोमिक डायवर्सिटी को और बेहतर तरीके से मैप कर सकते हैं ताकि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन
और डिसीज प्रिडिक्शन में नई दिशा मिले। क्या हम क्लीन एनर्जी स्टोरेज जैसे बैटरीज में नए और सस्ते इनोवेशंस कर सकते हैं? हर क्षेत्र में हमें ये देखना चाहिए कि किन क्रिटिकल इनपुट्स के लिए हम दुनिया पर निर्भर है और कैसे उनमें आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग इन सवालों से भी आगे जाकर नई संभावनाएं खोजेंगे। अगर आपके पास आइडियाज है तो मैं आपके साथ हूं। हमारी सरकार रिसर्च को फंड और साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं ये भी चाहूंगा कि इस कॉन्क्लेव में एक कलेक्टिव रोड मैप तैयार हो